नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म आप लोग जानते हैं कि सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए हैं 24। दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। और जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों या प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं? तो ऋषभदेव हुए हैं। दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन है जैन धर्म के? तो ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव हैं। और जैन धर्म के दोस्तों अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। दोस्तों, महावीर स्वामी ये जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर हुए हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और दोस्तों, ऋषभदेव का एक अन्य नाम है आदिनाथ। आदिनाथ है दोस्तों ऋषभदेव का अन्य नाम। हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन होते हैं दोस्तों आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी। दोस्तों, आदिनाथ ऋषभदेव का ही एक अन्य नाम है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आदिनाथ हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऑप्शन में आदिनाथ दिया हुआ है, ऋषभदेव नहीं दिया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे, इनके दो पुत्र थे। दोस्तों, ऋषभदेव के दो पुत्र थे, कौन कौन से? तो भरत और गोमतेश्वर। दोस्तों, भरत और गोमतेश्वर ये ऋषभदेव के पुत्र थे। और दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला दोस्तों ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और श्रवण बेलगोला में इनकी मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो मैसूर के गंग शासक या गंग शासक के जो मंत्री थे चामुंड, इन्होंने दोस्तों श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। और दोस्तों, गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है। गोमतेश्वर को दोस्तों बाहुबली भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और ये दोस्तों पार्श्वनाथ जो थे ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन था। और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, कल जब हम लोग महाजनपदों का उदय के बारे में जानकारी कर रहे थे, उस समय हमने आपको बताया था कि दोस्तों काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन, दोस्तों इनकी राजधानी, काशी की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी थी। इनके समय दोस्तों वाराणसी राजधानी थी काशी की। और इन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं। और दोस्तों, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से दोस्तों दिए हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। दोस्तों, कौन कौन से दिए हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। दोस्तों, इन दोनों को किसने अपनाया है? तो गांधी जी ने। इन दोनों को, सत्य और अहिंसा को किसने अपनाया है? तो गांधी जी ने अपनाया है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। त्रिरत्न जैन धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी, दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। देखते हैं दोस्तों कि महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। और इनके पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और ये दोस्तों ज्ञातक कुल के सरदार थे। ये दोस्तों जो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, ये ज्ञातक कुल के सरदार थे।
और महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, और ये दोस्तों त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला, महावीर स्वामी की माता। उसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा था दोस्तों। और इनकी पुत्री का नाम था अनोज्जा प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनोज्जा प्रियदर्शिनी। और महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, दोस्तों महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, दोस्तों महावीर स्वामी की जब उम्र 30 वर्ष थी, उनकी माता पिता के देहांत के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन, दोस्तों महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदिवर्धन था। और नंदिवर्धन से ही दोस्तों महावीर स्वामी ने अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने कब संन्यास जीवन को स्वीकारा? तो 30 वर्ष की अवस्था में। याद रखना दोस्तों, ये महावीर स्वामी ने कब संन्यास जीवन को स्वीकारा? तो 30 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद दोस्तों 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ प्राप्त हुआ? तो जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों ये तीनों चीजें दोस्तों याद रखना कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, इसी समय से दोस्तों जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसी समय से महावीर जिन अरहत निग्रंथ कहलाए। क्या क्या कहलाए? जिन अरहत निग्रंथ कहलाए। दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और दोस्तों उसी समय से महावीर स्वामी जिन अरहत निग्रंथ कहलाए। उसके बाद दोस्तों महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है दोस्तों। और महावीर के प्रथम अनुयायी दोस्तों कौन हुए? तो महावीर के प्रथम अनुयायी हुए हैं उनके दामाद जामिल। दोस्तों उनके दामाद जामिल हुए हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों ये भी लिखा होता है कि प्रियदर्शनी के पति जामिल महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा, प्राकृत यानी दोस्तों अर्धमागधी भाषा में दिया। याद रखना दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में दिया। उसके बाद दोस्तों प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दोस्तों प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। उसके बाद दोस्तों महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों सिंह। और जो इसके प्रथम तीर्थंकर दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? तो सांड था दोस्तों। ऋषभ देव का चिन्ह था दोस्तों सांड। और अगर हम लोग बात करें कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर दोस्तों अजीतनाथ थे। अजीतनाथ दोस्तों ये जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे। और इनका चिन्ह दोस्तों क्या था? तो हाथी था। इनका चिन्ह दोस्तों हाथी था। और तृतीय तीर्थंकर दोस्तों जैन धर्म के कौन थे? तो संभव थे। संभव दोस्तों ये जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर थे। और इनका चिन्ह दोस्तों क्या था? घोड़ा था।
तो दोस्तों प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का चिन्ह सांड था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ का चिन्ह क्या था? हाथी था। और तृतीय तीर्थंकर संभव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। और दोस्तों ये हमारे 24वें या अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। और दोस्तों ये हमारे जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका तीर्थंकर दोस्तों क्या था? तो सर्प था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था। और 22वें तीर्थंकर दोस्तों थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर दोस्तों अरिष्टनेमी थे और इनका चिन्ह था दोस्तों शंख। याद रखना दोस्तों, जितने भी हमने आपको बताए हैं तीर्थंकर कौन कौन से थे और इनका चिन्ह क्या थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो हमारे जैन तीर्थंकर थे, पहले ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इन दोनों का दोस्तों ऋग्वेद में भी इनका नाम मिलता है। ऋग्वेद में भी नाम मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं त्रिरत्न में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। दोस्तों त्रिरत्न में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से? तो अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये दोस्तों त्रिरत्न में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। दोस्तों आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। दोस्तों जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? तो आर्य सुधर्मा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। दोस्तों 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया दोस्तों जैन धर्म? तो श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों कब विभाजित हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में। और दोस्तों 300 ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ था कि ये जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो दोस्तों मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। मगध में दोस्तों अकाल पड़ा और जिसके कारण ये भद्रबाहु जो था दोस्तों दिगंबर संप्रदाय के जो भद्रबाहु थे, ये अपने शिष्यों के साथ दोस्तों कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए थे। और स्थूल भद्र दोस्तों ये मगध में ही रहे। और इन्हीं मतभेदों के कारण ये जैन धर्म हमारा 300 ईसा पूर्व में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो श्वेतांबर दोस्तों, श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य कहलाए, स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, और ये दोस्तों जो दिगंबर थे ये नग्न रहते थे और श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दोस्तों श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर ये नग्न रहने वाले। उसके बाद दोस्तों खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया। चंदेल शासकों ने खजुराहो मध्य प्रदेश में दोस्तों चंदेल शासकों ने जैन मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? दोस्तों मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मथुरा था। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? तो दोस्तों उदायीन हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये मौर्य वंश के शासक। उसके बाद चंदेल शासक, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, ये सभी दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। उसके बाद दोस्तों अणुव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अणुव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो दोस्तों अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो जैन धर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है यापनीय किसका संप्रदाय था? दोस्तों यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। दोस्तों उसके बाद जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है इसके रचयिता थे भद्रबाहु। और दोस्तों भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर यानी दोस्तों नग्न रहने वाले। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। ये दोस्तों याद रखना कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में?
तो जैन रचना दोस्तों भगवती सूत्र है। और अगर कह दिया जाए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो दोस्तों वहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जबकि जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र है। उसके बाद दोस्तों स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्यादवाद सिद्धांत दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। अड़ूरत का सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो दोस्तों कौशाम्बी जो है ये बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है, इसको याद रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है, दोस्तों जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है, किस अभिलेख से, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जैन संगीतियाँ। दोस्तों अगर जैन संगीतियों की बात करें, यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान देना कि जैन संगीतियों की बात कर रहा है, यहाँ पर बौद्ध संगीतियों की बात नहीं कर रहा है। जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं, जबकि बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों 4 हुई हैं। और दोस्तों प्रथम जैन संगीत कब हुई, तो प्रथम जैन संगीत हुई है 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में दोस्तों प्रथम जैन संगीत हुई है। और कहाँ हुई है, तो पाटलिपुत्र बिहार में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की, तो स्थूलभद्र ने की। और द्वितीय बौद्ध संगीत दोस्तों 500 ईसा पूर्व में हुई, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की, तो क्षमा श्रवण ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की। और कब हुई, तो 500 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई, तो वल्लभी गुजरात में हुई। जबकि दोस्तों प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में हुई। और प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और बौद्ध संगीतियाँ कुल हुई हैं दोस्तों 4, जबकि जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, तो दोस्तों ये हमारा था जैन धर्म। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में बौद्ध धर्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।